जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो आज हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हम इस तरह बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने आपको ये करते हुए देखा था, मैंने आपको वो करते हुए देखा, मैंने देखा आप रोड क्रॉस कर रहे थे, मैंने आपको आइसक्रीम खाते हुए देखा। मतलब मैंने आपको कुछ भी करते हुए देखा या किसी ने किसी को भी कुछ भी करते हुए देखा, उसके ऊपर हम कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस। तो उसका फॉर्मूला लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए। तो चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। उसका फॉर्मूला है आई सो हिम एक्शन प्लस आई एन जी। आई सो हिम एक्शन प्लस आई एन जी। देखो आई आई की जगह हम आई यू वी दे कुछ भी ही सी इट कुछ भी लगा सकते हैं हम यहाँ। और ये सो तो हम सी की सेकंड फॉर्म लगाई है। मैंने सो क्या लगाया, बेसिकली हमने सी की सेकंड फॉर्म की, मैंने आपको देखा था, मतलब कुछ भी करते हुए देखा था, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई है सो। तो यहाँ हम किसी और एक्शन की भी सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये करते हुए पकड़ा या आपको कुछ भी इस तरह, तो वहां पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी। जैसे पकड़ना की होती है कैच, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कोट। तो इसी तरह मैंने यहाँ, क्योंकि सारे सेंटेंसेस मैंने आपको देखा बनाए कि मैंने ये करते हुए देखा, वो करते हुए देखा आपको, तो इसलिए मैंने सी की सेकंड फॉर्म सो लगाई है। और हिम हिम की जगह या कुछ और भी हो सकता है, कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है। और एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मैंने आपको कुछ भी करते हुए देखा, आई सो हिम एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने आपको कुछ भी करते हुए देखा, आई सो यू। और मैंने उसे कुछ भी करते हुए देखा, आई सो हिम एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब मैंने किसी को भी करते हुए देखा कुछ, तो वहां पे आई या कुछ भी एनी एनी सब्जेक्ट, और वहां पे सेकंड फॉर्म, फिर जिस सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं काम करते हुए कुछ भी, उस सब्जेक्ट का नाम या उस सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, हिम हर इस तरह कुछ भी, फिर एक्शन प्लस आईएनजी। तो आज का फॉर्मूला है आई सो हिम एक्शन प्लस आईएनजी। तो चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई होप यू विल गेट। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। देखो आई आ गया, सो आ गया, फिर हिम और क्रॉसिंग द रोड, एक्शन में आई एन जी। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा। आई सो यू फाइटिंग। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हम बिल्कुल इजीली समझेंगे, हमें बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ सकती है, बस थोड़ा काम होकर पड़े। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा, आई सो यू फाइटिंग। मैंने आपको चोरी करते हुए देखा। मैंने आपको चोरी करते हुए देखा। आई सो यू स्टीलिंग। आई सो यू स्टीलिंग। देखो मैंने आपको कुछ भी करते हुए देखा, देखा तो मैंने सी की सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं सो। अगर मान मान लो हम यहां पर ये होता, मैंने आपको चोरी करते हुए पकड़ा, क्या होता, मान लो यहां पे पकड़ा आ जाता, मैंने आपको चोरी करते हुए पकड़ा, तो फिर हम क्या लिखते, मैंने आपको चोरी करते हुए पकड़ा, तो हम बोलते आई कोट, पकड़ना कैच, सेकंड फॉर्म कोट। आई कोट यू स्टीलिंग। क्या, आई कोट यू स्टीलिंग। या मैंने आपको रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा, तो आई कोट यू रेड हैंडेड। आई कोट रेड हैंडेड यू स्टीलिंग, इस तरह आ जाता, आई कोट यू रेड हैंडेड स्टीलिंग, इस तरह। मैंने तुम्हें स्टेशन जाते हुए देखा। आई सो यू, आई सो यू गोइंग टू द स्टेशन। आई सो यू गोइंग टू द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा। आई सो यू प्लेइंग क्रिकेट। आई सो यू प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हमने किसी को भी कुछ भी काम करते हुए देखा, तो आई सो यू, या उसका कुछ भी नाम, वो यू की जगह कुछ और भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कि हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, आई सो हर इस तरह हो सकता है, या आई सो राम किसी का नाम हो सकता है, जैसे आई सो राम प्लेइंग क्रिकेट। आई सो राम प्लेइंग क्रिकेट। आई सो इंडियन टीम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने इंडियन टीम को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इसके ऊपर। ये ये तो कुछ बस एग्जांपल्स लिखता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपको डेली लाइफ में तो आपको ही यूज करना है। तो आप प्लीज प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आएगा। आप मिरर में खड़े होकर बोलिया करें। मैंने आपको ये कितनी बार बताया कि मिरर में खड़े हो जाएं और सामने अपने आप को देखकर बोले, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, मैंने तुम्हें पुस्तकालय आते हुए देखा। इसका क्या है, आई सो यू कमिंग लाइब्रेरी। आई सो यू कमिंग लाइब्रेरी। मैंने तुम्हें बर्गर खाते हुए देखा। आई सो यू टेकिंग बर्गर। क्योंकि हम अक्सर ज्यादातर डेली लाइफ में हम यही बोलते हैं कि यार मैंने तो तुझे वो खाते हुए देखा था, झूठ बोल रहा है मुझसे, यू आर लाइंग। हम बोल सकते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें बर्गर खाते हुए देखा था। यू यू आर लाइंग, आई सो यू टेकिंग बर्गर। यू आर लाइंग, आई सो यू टेकिंग टिक्की। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग, आई सो यू टेकिंग आलू पराठा। हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, हम ज्यादातर इसी तरह बोलते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि झूठ बोल रहा है, मैंने तुझे वो खाते हुए देखा था। यू आर लाइंग, आई सो यू टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हें आंसू बहाते हुए देखा। मैंने तुम्हें आंसू बहाते हुए देखा, तो आई सो यू वीपिंग। देखो किराई और वीप, इनका मतलब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखो जब भी किराई आता है, दोनों का मतलब रोना होता है, दोनों का मतलब रोना होता है। लेकिन किराई का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना, जैसे बहुत से होता है ना, बहुत से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। और वीप का मतलब होता है आंसुओं से रोना, क्योंकि आंसुओं से रोना अलग दिखता है और चिल्ला चिल्ला कर रोना अलग होता है। तो जब भी कोई चिल्ला कर रोने की बात की जाए तो वहां किराई आएगा कि आई सो यू क्राइंग, मैंने आपको चिल्लाते हुए रोते देखा था, आई सो यू क्राइंग। और जब भी मैंने किसी को आंसुओं से रोते हुए देखा तो आई सो यू वीपिंग। जब भी आंसुओं से रोते हैं हम तो वहां वीप आता है, और जब भी चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं तो किराई आता है। और एक अलग चिल्लाना होता है जो रोते हुए नहीं चिल्लाते, गुस्से में चिल्लाते हैं, उसे साउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसने तुम्हें हंसते हुए देखा। भाई जरूरी थोड़ी है मैं ही देख रहा हूं किसी को, भाई कोई और भी तो देख सकता है। तो ही, उसने तुम्हें हंसते हुए देखा। ही सो यू लाफिंग। ही सो यू लाफिंग। ही सो यू लाफिंग। देखो ही आ गया, सो आ गया, और यू जो जिसको देखा उसकी बात चल रही है। ही सो यू लाफिंग। अर्जुन ने तुम्हें खांसते हुए देखा। मैंने बताया था ना आपको, ही सी इट, आई नहीं, आई ही जरूरी नहीं, ही सी इट यू वी देश कुछ भी आ सकता है। तो अर्जुन, मैंने किसी का नाम ले लिया। अर्जुन ने तुम्हें खांसते हुए देखा। अर्जुन देखा, तो देखा की सेकंड फॉर्म सो। अर्जुन सो यू कफिंग। अर्जुन सो यू कफिंग, खासना मीन्स कफिंग, कफिंग बोलते हैं। अर्जुन सो यू कफिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हें भागते हुए पकड़ा। मैंने तुम्हें भागते हुए पकड़ा। देखो जो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है हम किसी को देखें ही, हम किसी को कुछ और भी काम कर सकते हैं। कुछ वो काम कर रहा था लेकिन हमने उसे पकड़ लिया, तो मैंने तुम्हें भागते हुए देखा। तो आई, यहां सो की जगह हम क्या लिख दिया, पकड़ा की इंग्लिश होती है कैच, उसकी सेकंड फॉर्म लिख दिया हमने कोट। तो आई कोट यू रनिंग। क्या गया, आई कोट यू रनिंग। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें कूदते हुए देखा। मैंने तुम्हें कूदते हुए देखा। आई सो यू जंपिंग, कूदना जंप, आई सो यू जंपिंग। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले के बेस पे आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जब भी हम कोई काम किसी को करते हुए देख लेते हैं तो वहां आई सो यू या आई सो हिम, एक्सएल प्लस आईएनजी आ जाता है। देखो एक्सएल प्लस आईएनजी क्यों आता है, क्योंकि ये इसलिए आता है क्योंकि हमने उस काम को करते हुए देखा, वो उस काम को कंटिन्यूसली कर रहा था, तो इसलिए हम वहां पे आईएनजी लगाते हैं। क्योंकि मैंने देखा, मैंने वो काम कर चुका, तो इसलिए यहां सेकंड फॉर्म लगती है और यहां पे आईएनजी। सेकंड फॉर्म इसलिए मैंने देखा, और आईएनजी इसलिए कि वो ये काम कर रहा था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यू हैव गोट। चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं अब, जो मैं डेली लेकर आ रहा हूं आपके लिए। आज का सेंटेंस क्या है हमारा, तो हमारा आज का सेंटेंस है माई माई माउथ इज वाटरिंग। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ही अच्छा खाना देख लेते हैं, डिलीशियस खाना देख लेते हैं, तो हमारे मन में एकदम से इच्छा होने लगती है कि यार मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे हमारे मुंह से निकल जाता है कि यार मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है इसे खाने का। तो माई माई माउथ इज वाटरिंग, क्या, माई माउथ इज वाटरिंग। तो आगे से हमें क्या यूज करना है, माई माउथ इज वाटरिंग। देखो ये हमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बोलना है हमें। माई माउथ इज वाटरिंग, क्या बोलना है आगे से, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलिए मैं आपको जो डेली सेंटेंस बता देता हूं, एक बार उसका हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं। उसका रिवीजन, तो उसका रिवीजन पहला क्या था, आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं, मैं बस मजाक कर रहा हूं। फिर मैंने बताया था आपको
मेक ए पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। मेक ए हैबिट ऑफ इट, इस चीज की आदत बना लो। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टॉक रबिश। डोंट टेक इट टू हर्ट, इस बात को दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हर्ट, इस बात को दिल पर मत लो। लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। बहुत दिन हो गए मैंने चाउमीन नहीं खाई। लॉन्ग टाइम नो चाउमीन, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी एनीथिंग जो मैंने नहीं किया हो बहुत दिनों से, तो वहां लॉन्ग टाइम, उसके आगे लॉन्ग, लॉन्ग टाइम लॉन्ग सी, उसके आगे सी की जगह कुछ और लगा सकते हैं। यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हो या आपको गलतफहमी हुई है, इसका ये होता है। और मैंने आपको कल बताया था कि आप तो ईद का चांद हो रहे हो, आप तो ईद का चांद हो रहे हो, तो आई सी यू आफ्टर एजेस, या मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, बहुत उम्र, बहुत दिनों बीत गए, तो आई सी यू आफ्टर एजेस, आप तो ईद का चांद हो रहे हो। और आज का क्या है सेंटेंस, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माई माउथ इज वाटरिंग, तो आगे से आप भी कुछ भी डिलीशियस चीज जो आपको देख कर एकदम मुंह में पानी सा आ जाता हो, तो उसे देखकर क्या बोलना है, माई माउथ इज वाटरिंग, इस तरह। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव गॉट all of the, thank you so much, have a nice time all of you, good night.